साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश खुलेआम भारत से पंगा लेने के लिए परेशान हो रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को बुरी तरह से फंसाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, या कहें कि यूएसए ने। पूरी कहानी क्या है देखते हैं। देखिए, ये जो आपको पूरी भीड़ दिखाई दे रही है, ये बांग्लादेश का फोटो है। बांग्लादेश में एक बड़ी लेवल पर प्रोटेस्ट ग्रुप भारत की एम्बेसी को घेरने चला है। पिछले 2 दिन से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश की एम्बेसी को तलब किया था और उनसे बोला कि जिस तरह से भारत की एम्बेसी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है ढाका में, ये चीज़ ठीक नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बावजूद इसके आज एक खबर सामने आई है जहाँ पर ढाका में भारत की एम्बेसी को घेरने के साथ साथ बैरिकेडिंग तोड़ करके एम्बेसी में प्रवेश करने का प्रयास किया गया है। और खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि कुछ पोर्शन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भारत पर अटैक किया गया है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में भारत की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, वो जितने क्षेत्रफल में होगा, जितने भी एरिया में होगा, वो एरिया बांग्लादेश की भूमि नहीं मानी जाएगी, वो इंडिया की भूमि मानी जाएगी। उसी तरह से बांग्लादेश का जो दूतावास भारत में है, वो जो पूरा क्षेत्रफल है, वो इंडिया की भूमि नहीं मानी जाएगी, बांग्लादेश की भूमि मानी जाएगी। अगर हम अपने भारत में बांग्लादेश के दूतावास में घुस जाते हैं और वहां पर किसी तरह की कोई हरकत करते हैं, तो माना यह जाएगा कि हम बांग्लादेश में हरकत कर रहे हैं, या उस पर कोई अटैक कर देते हैं तो माना यह जाएगा कि हम बांग्लादेश पर अटैक कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर भारत के दूतावास में अटैक होता है तो माना यह जाएगा कि अटैक भारत पर हो रहा है, और यह प्रयास बांग्लादेश लगातार कर रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है आप जानिए। देखिए, भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया था और यह भी बोला है भारत ने कि आपके यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो लगातार भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ करके, ये जो 7 सिस्टर हैं, इनको तोड़ करके बांग्लादेश में मिला लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। बोले ये सब चीज़ें बंद कर दो, वरना ठीक नहीं है। बांग्लादेश के एक एनसीपी वहाँ की पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, इनके लीडर हैं हसनत अब्दुल्ला। इन्होंने एक एंटी इंडिया रिमार्क दिया है और कहा है कि भारत के 7 सिस्टर को तोड़ करके हम अपने बांग्लादेश में मिलाएंगे और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। इस तरह से ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे पिछले 6 महीने में कई बार जारी किए जा चुके हैं। कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। अभी हाल ही में एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया था, जिसको इस तरह से आप देखिए, जहां पर बांग्लादेश के साथ साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट को और भारत के बिहार को, नीचे झारखंड को, वेस्ट बंगाल को, पूरे क्षेत्र को, थोड़े नीचे उड़ीसा के क्षेत्र को भी ले लिया गया है और इस पूरे को बांग्लादेश के रूप में दिखाया गया है। साथ ही अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान को भी बिल्कुल पूरा, हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में दिखा दिया गया है, हमारा पंजाब दिखा दिया है, राजस्थान का हिस्सा दिखा दिया है, हरियाणा का हिस्सा दिखा दिया है, थोड़ा हिमाचल का हिस्सा भी पाकिस्तान में दिखा दिया है। इस तरह का नक्शा जारी किया था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था ओस्मान हादी। ये भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं। तो इस नक्शे के बाद ये देखा गया कि अचानक से एक मोटरसाइकिल पर 2 शूटर आते हैं और इसको शूट करके चले जाते हैं। ये जो अननोन गनमैन है, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। बताया ये जाता है बांग्लादेश में कुछ युवाओं के द्वारा कि ये शूटर भारत की तरफ से आए थे, इसको मार करके वापस भारत में चले गए हैं और भारत इनको पनाह दे रहा है। इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके तहत लोग सड़कों पर आए हुए हैं और इस तरह से भारत के दूतावास में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने भी कहा कि भाई, अगर आपको लगता है कि भारत ने ही इन लोगों को पनाह दी है या इस तरह की हरकत कराई है, तो आप सबूत दीजिए। सबूत ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। इस तरह की पूरी एक योजना चल रही है। अब ये सब क्यों चल रहा है, क्यों ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया जा रहा है, भारत के हिस्सों को उसमें दिखाया जा रहा है? कारण ये है कि बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बताया जाता है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले वहाँ के अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से वहाँ की जनता को भड़काने के लिए इस तरह के ग्रेटर बांग्लादेश, कभी भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरे बांग्लादेश में दिखा देना, कभी नॉर्थ ईस्ट पर हमला करना, कभी ये बोलना कि भाई हम जो है चिकन नेक को काट करके, ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको चिकन नेक बोला जाता है, इसको काट करके हम इसको अलग कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस नहीं चाहता कि बांग्लादेश में चुनाव हो। मोहम्मद यूनुस ये चाहता है कि उसका जो शासन चल रहा है वो लगातार चलता रहे। अब उसके चलने के लिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश की जनता को ये महसूस कराया जाए कि भाई उन लोगों का जीवन संकट में है, उन लोगों पर विपत्ति आने वाली है, इसलिए अभी हम चुनाव नहीं करा सकते। अभी मोहम्मद यूनुस के हाथ में ही कमान रहनी चाहिए और दुश्मन से लड़ने के लिए मोहम्मद यूनुस को तैयार रहना चाहिए। दुश्मन किसको दिखाया जा रहा है? भारत को दिखाया जा रहा है।
ये पूरी स्क्रिप्ट चल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर एक कहानी ये भी चलाई जा रही है जो प्रोटेस्टर हैं कि भारत न सिर्फ अननोन गनमैन के द्वारा बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स को मरवा रहा है, बल्कि भारत शेख हसीना को भी छोड़ नहीं रहा है जिससे कि उनको यहाँ पर फांसी की सजा दी जा सके। तो अर्थात भारत शेख हसीना को पनाह दे रहा है, भारत बांग्लादेश के दुश्मन को पनाह दे रहा है और यहाँ पर अननोन गनमैन के द्वारा लोगों को मरवा रहा है। ये भारत पर इल्ज़ाम लगाया गया है। अब इसी पूरे मामले को गर्म किया जा रहा है, इतना गर्म करने का प्रयास किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनावों को टाला जा सके। यहाँ तक कि भारत के दूतावास पर हमला करने की योजना बना ली गई है। भारत ने बांग्लादेश में अपने जितने भी वीज़ा सेंटर्स थे, हमारे बांग्लादेश में 5 वीज़ा सेंटर्स हैं जहाँ से वीज़ा दिया जाता है भारत के लिए, उन सभी को बंद कर दिया था। आज उनमें से 3 को खोल दिया गया है। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि हमला करने का प्रयास जारी है। अब होता क्या है कि बांग्लादेश जैसे देश ये जानते हैं कि ये कितना भी भारत के खिलाफ बोल लें, भारत खुलेआम मिलिट्री लेकर के बांग्लादेश पे हमला नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि भारत का नेचर काफ़ी सॉफ्ट है और इतनी सी बात पर इतना बड़ा देश आर्मी लेकर के नहीं आ जाएगा। दूसरी बात, बांग्लादेश ये भी जानता है कि इस तरह के बयान से ही वो चुनावों को टाल सकता है। और तीसरी बात, बांग्लादेश ये भी जानता है कि भारत की जो लीडरशिप है वो इतनी मैच्योर है कि वो ऐसे फैसले नहीं लेगी कि बांग्लादेश के जरा से उकसाने पर वो बंदूक लेकर के चली जाए। यही अंतर होता है एक मैच्योर और इमैच्योर लीडरशिप में। बड़े देशों का जो नेचर होता है वो हर बात पर रिएक्ट करने का नहीं होता, हर बात पर लड़ाई करने का नहीं होता। बड़े देश अगर जरा सी बात पर लड़ाई करने लग जाएं तो फिर बड़े देश काय बात के। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश ये भूल रहा है कि हर चीज़ में एक्टिव रिटेलिएट करना ज़रूरी नहीं होता। एक्टिव का मतलब हर चीज़ में हमारी आर्मी एयरफोर्स जाकर के लड़ने लग जाए, ज़रूरी नहीं है। कोवर्ट ऑपरेशन भी कुछ होते हैं, उनका मतलब ही ये होता है कि खुल करके लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर लड़ाई इस तरह से चल रही है कि हम जड़ों को साफ़ करते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश ये जान रहा है कि किस तरह से बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से कुछ अननोन गनमैन ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे भारत के दुश्मन साफ हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इस बात से भी अनभिज्ञ है कि भारत अगर चाहे तो 2-4 दिन लगेंगे, बस सब रफा दफा हो जाएगा मामला। हमारा तो चलो फिर भी एक चिकन नेक है, बांग्लादेश के तो 2 हैं, पहले वो अपना देखें, तो वो एक अलग बात है। तो बांग्लादेश अब क्या सोच रहा है ये बांग्लादेश जाने। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये वो अननोन गनमैन है जो मार के चले गए थे उसको। अच्छा, एक चीज़ और, यही है वो शरीफ उस्मान हादी जिसको मार दिया गया था, ठीक है जी। एक चीज़ और, अगले साल मई में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश ये जान रहा है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि भारत की मैच्योरिटी कैसे देखी जाएगी। यहाँ से भारत की मैच्योरिटी ऐसे देखी जाएगी कि लगातार ट्रंप ने भारत को उकसाने का प्रयास किया, भारत ने कभी भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जैसा ट्रंप चाह रहा था, या जैसे कई लोग चाह रहे थे भारत में भी कि भारत को अब जवाब दे देना चाहिए, भारत को ऐसा कर देना चाहिए, वैसा। भारत ने उस तरह से जवाब नहीं दिया। सेम भारत बांग्लादेश के केस में कर रहा है। वहीं आप एक इमेच्योर देश को देखो, पाकिस्तान को, वो जरा सी बात पर वैसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ट्रंप या कोई और देश चाहता है। ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया कि आइए लंच करने आइए हमारे साथ, आसिम मुनीर भगा गया कि हाँ मज़ा आ गया, हमको अमेरिका ने बुलाया है, देखिए हम कितने खास हो चुके हैं, अमेरिका ने बुलाया है, ये देखिए कपड़े पहन करके चला गया। आसिम मुनीर को जब ट्रंप ने बुलाया तब गया। जब ट्रंप ने आसिम मुनीर से कोई काम करवाना चाहा, जैसे अपने बेटे से कहा ट्रंप ने कि भाई पाकिस्तान के में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो, तो आसिम मुनीर ने करने दिया। आपको याद होगा जब G7 की मीटिंग के लिए मोदी जी कनाडा गए हुए थे, उस वक्त आसिम मुनीर अमेरिका गया हुआ था और उसी वक्त ट्रंप ने मोदी जी को फ़ोन करके अमेरिका बुलाना चाहा, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता। वहीं मुनीर तो पहले ही पहुंच गया था, लेकिन अगर ना पहुंचा होता तो मुनीर को फ़ोन करते तो मुनीर भी पहुंच जाता। ये इमेच्योर देश की निशानी है कि अगर कोई बड़ा देश थोड़ी सी रोटी डालते तो भागे जाते हैं उसे लपकने के लिए। आप कहोगे इन सब चीज़ों की जिक्र क्यों कर रहे हो? इन सब चीज़ों की जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का आसिम मुनीर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आप देखिए जियोपॉलिटिक्स होती कैसे है, ये देखिए,
यूएस ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया है कि पाकिस्तान अपनी फौज गाजा में भेजे, जिससे कि गाजा में शांति को बहाल किया जा सके। आप समझे, जो इजराइल और गाजा की लड़ाई चल रही थी या फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही थी, उसमें अब शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की फौज जाएगी। अब गाजा में पाकिस्तान की फौज जाएगी तो पाकिस्तान की फौज किससे लड़ेगी? इजराइल से। इतनी तो उसकी औकात है नहीं, इजराइल धूल चटा देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की फौज वहाँ जाकर के लड़ेगी हमास से, जिससे कि हमास को पूरी तरह से साफ किया जा सके। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है। ट्रंप चाहता क्या है? ट्रंप ये चाहता है कि गाजा में जो थोड़ा बहुत हमास बचा है, अब इजराइल पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके उस हमास को साफ कर दे और गाजा बिल्कुल प्लेन हो जाए और वहाँ पर नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करके डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया जाए। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ट्रंप करेगा। ट्रंप बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का बिजनेस है उसका बहुत बड़ा। तो ट्रंप की फैमिली आकर के अब गाजा में इन्वेस्ट करेगी और अपने पैसे बनाएगी। गाजा में उदमबाजी ना हो, इसको सुनिश्चित करेगा पाकिस्तान। इसके लिए पाकिस्तान को हमास को मारना पड़े, मार दे। हमास कौन? वैसे देखो, हमास अलग है, फिलिस्तीन के लोग अलग हैं, लेकिन अभी तक जो हमास है उसी को फिलिस्तीन के तौर पर दर्शाया गया है। यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान अब फिलिस्तीनियों को दबाएगा, उनको मारेगा, जिससे कि अमेरिका और इजराइल अपने मन की वहां पे कर सकें। पाकिस्तान का उपयोग किया जाएगा। वही पाकिस्तान जो फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहा रहा था, कभी क्रिकेट के मैदान पे तो कभी मीडिया में। अब वहां जाकर के उन्हीं फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसाएगा। अगर नहीं बरसाई, अगर फौज नहीं भेजी, तो आसिम मुनीर की कुर्सी नहीं बच पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में धीरे धीरे इमरान खान को लेकर के लोग उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और सेंटीमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। हम कई वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं कि इमरान खान को लेकर के यहाँ बवाल होने वाला है, अब लोग कोर्ट को घेरने वाले हैं, अब लोग सड़कों पर आने वाले हैं। ये अचानक इमरान खान के समर्थक सड़कों पर ज़्यादा क्यों आने लग गए हैं? ये अचानक इमरान खान चर्चा में क्यों आने लग गए हैं? इसलिए आने लग गए हैं क्योंकि अगर आसिम मुनीर ने अपनी फौज भेजने से मना कर दिया तो ट्रंप ने इनडायरेक्टली आसिम मुनीर को ये धमका रखा है, या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि आसिम मुनीर, अगर तुमने फौज नहीं भेजी तो इमरान खान के समर्थक इस लेवल पर सड़कों पर उतरेंगे कि फिर तुम्हारे लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। आसिम मुनीर कुर्सी पर तभी तक बैठा है जब तक इमरान खान जेल में है। इमरान खान का बहुत तगड़ा फैन बेस है पाकिस्तान में, खास करके पाकिस्तान के पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। अभी ये बोला जा रहा है कि इमरान खान के जो बेटे विदेश में रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इमरान खान की बहनें लगातार इमरान खान से मुलाकात कर ही रही हैं। इमरान खान के समर्थक बिल्कुल तैयार बैठे हैं विध्वंस करने के लिए। तो अगर आसिम मुनीर ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो इमरान खान के समर्थक बवाल कर देंगे। क्या पता आसिम मुनीर को ही सड़क पर टांग दें। और अगर वो मानता है तो फिर जितने भी इस्लामिक नेशन हैं या खुद पाकिस्तान के लोग हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ हो जाएंगे कि तुम तो बड़ा फिलिस्तीनों के समर्थक बनते थे, वहीं जाके तुम गोलियां बरसा रहे हो। फंस गया आसिम मुनीर। वो जो रोटी का टुकड़ा डाला था ना, जिसको लपकने के लिए भागा था, वो इसलिए ही डाला था क्योंकि एक दिन इस तरह से इस्तेमाल करना था इसे कहते हैं अमेरिका। एक चीज और जानिए, पहले ही बता दे रहा हूं, अमेरिका पहले गाजा में ये सब साफ करेगा मामला, उसके बाद अमेरिका नंबर लेगा ईरान का। ईरान से लड़ने के लिए भी फौज चाहिए होगी और अमेरिका इस लेवल तक तैयार है कि हो सकता है ईरान रिटेलिएशन करते हुए इस तरफ भी वार कर दे, कतर की तरफ, सऊदी की तरफ, क्योंकि अमेरिका अब ईरान पर जब वार करेगा तो हर तरफ से करेगा, जिसमें सऊदी, कतर वगैरह जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। तो ईरान कहीं इस तरफ वार ना कर दे, या सऊदी, कतर को प्रोटेक्शन देने के लिए सऊदी में भी पाकिस्तान की फौज भेजी जाएगी भविष्य में, आप देखिएगा। और पाकिस्तान 10 बार अपनी फौज भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि 17 सितंबर को पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एक डिफेंस डील करी है, जिसमें यह माना गया है कि जब जब सऊदी पर हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है। इसके तहत पाकिस्तान को सऊदी के प्रोटेक्शन में जाना होगा। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर ईरान कल को यह कहता है कि मैंने परमाणु बम बना लिया, अगर किसी ने मेरे पर हमला किया तो मैं परमाणु बम से हमला कर दूंगा, तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसे सऊदी की तरफ से
ये थ्रेट ईरान को देना होगा कि अगर तुमने किसी पर परमाणु हमला किया तो हम तुम पर हमला कर देंगे। इसे कहते हैं बलि का बकरा बनाना। तो अमेरिका की टेबल पर कोई भी डिनर, कोई भी लंच मुफ्त में नहीं होता। फंस गया आसिम मुनीर। और बांग्लादेश जैसे हमको फंसाना चाह रहा है, अब चाह रहा है कि हम उसके बहकावे में आ जाएं, उकसावे में आ जाएं, तो हम वैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो अंदर ही अंदर हो जाएगा। जब हो जाएगा तो हम सबको पता चल जाएगा। हमारी बीएसएफ, हमारे कोस्ट गार्ड ही काफ़ी हैं बांग्लादेश को ठंडा करने के लिए। और मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से भारत म्यांमार में पूरा खेल रच रहा है, जिससे न सिर्फ म्यांमार में भारत के खिलाफ रहने वाले ग्रुप्स को काबू किया जा सके, बल्कि बांग्लादेश को भी काबू किया जा सके। तो खेल कुछ इस तरह का है। बांग्लादेश चाहता है कि भारत उस पर हमला कर दे। उधर एक चीज़ और है बंगाल से संबंधित, तो बताऊंगा अगले वीडियो में, अभी नहीं। एक और चीज़ बंगाल में ममता बनर्जी चाह रही हैं, वो भी समय के साथ आपको बताऊंगा। बट अभी तक ये पूरी बातें हैं, उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। इसके साथ अब जो भी अपडेट आती है, देखो भारत की भूमि पर एक तरीके से हमला करने का प्रयास तो किया गया बांग्लादेश में। अब भारत इसे खुद पर हमला मानते हुए अटैक कर दे, वो एक अप्रोच हो सकती है। या भारत सब्र के साथ तरीके से चीज़ें करे, वो एक अलग बात होती है। देखते हैं क्या होता है, मैं अगले वीडियो में आपको सब बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने 2025 के करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइलेशन किया है किताब में, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये पूरी की पूरी किताब ऐसी है जिसमें पूरा वन लाइनर, जितने भी फैक्ट्स हैं, सारे विषयों के करंट अफेयर्स हैं, और जितना भी स्टैटिक है उसकी समरी हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, सब का दिया हुआ है। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जा कर के आप ऑर्डर कर सकते हैं, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और चाहें तो अमेज़न पर भी जाके मंगवा सकते हैं, मैंने लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।